और हेडलाइंस के बाद अब विस्तार से तमाम खबरों का रुख करते हैं। 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए आज मतदान हुआ। जी हां, कांग्रेस के इस चुनाव में पूरे देश में करीब 96% वोटिंग हुई। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में यात्रा कैंप में वोट डाला, तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में मतदान किया। चुनाव में लगभग 9000 कांग्रेस नेताओं ने वोट डाले। 90 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली में वोट डाला। अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर मैदान में हैं। 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आएंगे। कांग्रेस की मत पेटी में बंद नया कमांडर। खड़गे वर्सेस थरूर, कौन बनेगा जी हुजूर। कांग्रेस में लोकतंत्र का लंबा इंतजार खत्म हुआ। 22 साल बाद पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर देश भर में मतदान हुआ। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चला और इसी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की किस्मत मतपेटी में कैद हो गई। सुबह 10 बजे से ही मतदान के लिए कांग्रेस के दिग्गज कतारों में खड़े नजर आए। दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर में पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी पहुंची और अपने उत्तराधिकारी के लिए मत किया। इसी तरह महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पार्टी दफ्तर में ही वोट डाला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी एआईसीसी मुख्य कार्यालय पहुंचे। उधर कर्नाटक के बेलारी में वोट डालने के लिए राहुल गांधी भी कतार में नजर आए। इसी तरह पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम, जयराम रमेश ने भी दिल्ली के दफ्तर में अपने वोट डाले। इस मतदान में कुल 9300 कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने भी खुद के लिए मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान शुरू होने से पहले शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम के पजाबगंडी गणपति मंदिर में दर्शन किए, फिर वोट डालने पहुंचे। नहीं, खड़गे साहब तो वरिष्ठ नेता है। मेरे ख्याल में अगर वो जीता तो नेचुरली हम सब लोग उनके साथ सहयोग करके काम करेंगे। वैसे तो इस मतदान के बाद आने वाले फैसले की इबारत पहले ही लिख दी गई। पार्टी के चुनावी दंगल में मल्लिकार्जुन खड़गे अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार शशि थरूर पर भारी पड़े। खड़गे को गांधी परिवार का नजदीकी माना जाता है, लिहाजा कई नेताओं ने मतदान के दौरान ही खड़गे के लिए अपना समर्थन का इजहार कर दिया। कम से कम चुनाव के बहाने दोनों कैंडिडेट अपनी बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम के बारे में चर्चा हो रही है। संविधान के अनुरूप ही कांग्रेस के सिद्धांत, उनकी नीति, उसके कार्यक्रम बनते हैं। 24 साल में पहला मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं है, जबकि 137 साल के इतिहास में ऐसा छठी बार है जब चुनावी मुकाबले के जरिए पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। इससे पहले 2000 में सोनिया गांधी ने जितेंद्र प्रसाद को हराकर अध्यक्ष पद की कुर्सी पर वो काबिज हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे हैं। शराब घोटाले में उनसे पूछताछ हो रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यह पूछताछ बीजेपी के इशारे पर हो रही है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार को बदनाम करना है। सीबीआई की पूछताछ के विरोध में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। हंगामा, नारेबाजी, रोड शो, कि हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। और पूछताछ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सीबीआई के सामने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पेशी से पहले की हैं।
शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ 11:30 बजे शुरू हुई, लेकिन इस पूछताछ के विरोध की तैयारी आम आदमी पार्टी ने पहले से कर रखी थी। घर से निकलते हुए मनीष सिसोदिया ने मां का आशीर्वाद दिया, तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। उसके बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे, वहां से राजघाट तक रोड शो किया। राजघाट में बापू की समाधि पर सर झुकाने के बाद सीबीआई दफ्तर पहुंचे और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। पूछताछ का पहला राउंड 3.5 घंटे का था। उसके बाद लंच ब्रेक हुआ और फिर शुरू हुआ पूछताछ का सेकंड राउंड। इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग होती रही। आज सुबह से ही ड्रामा और आम आदमी पार्टी की नौटंकी हम सभी टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। अगर सही मायने में बोला जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पापों का जो नौटंकी है वो एक ही किस्म का है। आप याद करिए, चंद दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृश्य राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। देश के लिए जब अंग्रेजों की तानाशाही चल रही थी, दमन चल रहा था, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। उनके विचारों के आधार पर खड़ा होकर के हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं और इसलिए हम उनको फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया के समर्थन में 3 ट्वीट किए। उन्होंने मनीष सिसोदिया की इस तस्वीर को ट्वीट किया। इसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के जरिए सिसोदिया को सिर्फ इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जबकि बीजेपी कह रही है कि सिसोदिया ने दिल्ली की जनता को शराब पिलाकर लूटने का काम किया। इतने भारी बहुमत से चुने हुए लोग अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी मनीष सिसोदिया, ये दिल्ली को लूटने में इतना दिमाग लगाए हैं। दिल्ली को शराब नगरी बना करके भी अगर लूट होती है तो लूटेंगे, ऐसा पाप किया है। और हजारों करोड़ की लूट हुई है। दिल्ली के राजस्व का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अगर सारे साक्ष्य जुटाकर सीबीआई कदम फूंक करके आज इस कदम पे पहुंची है कि सीबीआई कोर्ट में पेशी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें ऐतराज होना चाहिए। जिस शराब घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है, वो साल 2021 का मामला है, जब दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी। आरोप है कि शराब ठेकेदारों को लाइसेंस फीस में छूट दी गई थी। इस दौरान एक्साइज डिपार्टमेंट भी मनीष सिसोदिया के पास ही था। हालांकि भारी दबाव के बाद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली। दिल्ली के एलजी के आदेश पर ही इस मामले में सीबीआई जांच हो रही है। दीक्षा पांडे के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। लगता है कि सुधाकर सिंह को तेजस्वी के निर्देश का पता नहीं है, तभी तो कैमूर में पूर्व कृषि मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमला बोला। बिना नाम लिए ऐसे वार किए कि जेडीयू भी तिलमिला गई। हालांकि आरजेडी ने शांत रहना मुनासिब समझा, लेकिन बीजेपी ने इस हमले के पीछे आरजेडी का हाथ करार दिया है। तो क्या सच में सोची समझी रणनीति के तहत सुधाकर सिंह सीएम के खिलाफ बोल रहे हैं? तेजस्वी के निर्देश का नहीं हुआ असर, सीएम नीतीश पर जमकर बरसे सुधाकर। बीजेपी ने आरजेडी की साजिश करार दिया। पहले सिस्टम के खिलाफ बागी बने, फिर सीएम के खिलाफ बागी बने और अब मंत्रिमंडल से निकले तो फिर तेजस्वी के निर्देश की अनदेखी कर बागी बोलते रहे। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह की यही पहचान है। अभी बागी बनकर सीएम को फिर से घेर लिया है। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री है कागज में, लेकिन सरकार की नजर में चपरासी है, रबर स्टाम्प। प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा संतुष्ट रह जाएगी। स्वर्ग के जाने की जो कहा जाता है कि स्वर्ग जाने के रास्ते क्या है, तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रधान
पद पे जाने का रास्ता, ईश्वर जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होके जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो कि स्वर्ग में भी हमको जगह मिल जाए। सुधाकर सिंह ने जिस अंदाज में बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा, उससे जेडीयू तिलमिला गई। जेडीयू ने जवाब देते हुए कहा कि जेल जाने वाले अब दूसरों को सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी ने चुप्पी साध ली, जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। सुधाकर सिंह तो पहले भी बहुत नाम कमा चुके हैं, कई आरोपों में जेल यात्रा कर चुके हैं। अब वो सर्टिफिकेट बांटे दूसरों को, तो अच्छा तो नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं रही है। और क्या बोले क्या नहीं बोले, हमने तो इसके वक्तव्य को देखा नहीं है, नहीं पढ़ा है। तो वहीं महागठबंधन के दूसरे सहयोगी कांग्रेस की माने तो सुधाकर सिंह के ऐसे बयान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इस बयान का मतलब निकाल लिया है। सुधाकर सिंह जी मंत्रिमंडल से निकाले गए सदस्य हैं, इसलिए अभी उनके कोई टिप्पणी का कोई मायने मतलब नहीं है। जगदानंद सिंह जी का अभी ये स्टेटस क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा आरजेडी के लोग दावा कर रहे हैं कि जगता बाबू अभी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके बेटे अगर उनके कहने पर तेजस्वी को इस्तीफा देते हैं, तो उनके बेटे किसकी चाबी से इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में बीजेपी ने एक सवाल उठाया है कि बिना किसी की इजाजत पर सुधाकर सिंह सीएम के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो क्या सुधाकर सिंह को इजाजत मिली हुई है या फिर तेजस्वी के निर्देश की अनदेखी कर रहे हैं? सवाल बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक का आज पूरे विधि विधान के साथ उनके परिवार ने हरिद्वार में अस्थि विसर्जन कर दिया। परिवार के मुखिया के अस्थि विसर्जन के वक्त यादव परिवार का हर शख्स हरिद्वार के चंडी घाट पर मौजूद था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए वहां अस्थि विसर्जन जब हो रहा था, तो वो आप देखिए कि किस तरह से तमाम परिवार के लोग इकट्ठा हुए थे। क्षमा करना। तो आज चंद्रवास रे सूर्य उत्तरायण। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को सोमवार दोपहर हरिद्वार के चंडी घाट पर विसर्जित कर दिया गया। इस मौके पर नेताजी के बेटे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहू डिंपल यादव, छोटे बेटे प्रतीक यादव, भाई शिवपाल सिंह यादव, अभयराम और राजपाल यादव समेत परिवार के 20 से ज्यादा सदस्य मौजूद थे। अस्थि विसर्जन से पहले पूरे कर्मकांड के साथ पूजा पाठ हुआ। इसके बाद अखिलेश यादव समेत परिवार के बाकी सदस्यों ने गंगा स्नान भी किया। धरती पुत्र के अस्थि विसर्जन के दौरान हरिद्वार के चंडी घाट पर यादव परिवार के अलावा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा नजर आया। अस्थि विसर्जन के बाद अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव समेत मुलायम परिवार के सदस्यों ने तीर्थ पुरोहितों के बही में अपने आने की जानकारी दर्ज करवाई और हस्ताक्षर किए। इसके बाद अखिलेश यादव स्वजनों के साथ नमामि गंगे घाट से लौट गए। इससे पहले अखिलेश यादव पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए सैफई से प्राइवेट जेट से हरिद्वार के लिए रवाना हुए। सैफई में अपने घर से जब अखिलेश अस्थियां लेकर हवाई पट्टी पर जा रहे थे, तो रास्ते में ग्रामीणों ने नेताजी की अस्थियों को नमन किया। पिता की अस्थियां विसर्जित करने के लिए अखिलेश यादव प्राइवेट जेट से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से वो हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इस दौरान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद सपा समर्थकों ने नेताजी अमर रहे के नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।